नमस्कार दोस्तों, आज की नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज जो बात करने वाले एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने जो एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है और यहाँ से दो चार प्रश्न बनते हैं। तो आइए इस टॉपिक को समझ लेते हैं जिससे हमारे एग्जाम में यूपी बोर्ड के एग्जाम में नंबर 1 भी यहाँ से मिस ना हो सके। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपको इसको पढ़ना है, याद ही करना है। तो आपको हम आज इतना आसान इस टॉपिक को बना देंगे कि आपको याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं रहेगी, अभी अभी आपको देखते देखते याद हो जाएगा। ठीक है, और तो आइए देख लेते हैं। तो आज पढ़ने वाले क्या है, लिखा है दस्त दोस्त था उनका संशोधन, यानी जो दस्त दोस्त होते हैं इनका संशोधन किस प्रकार से किया जाता है, इनको ठीक किस प्रकार से किया जाता है, तो वो बात करने वाले हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि पहले दस्त दोस्त होता क्या है। आजकल देखा है कि छोटे बच्चे से लगा के बूढ़े तक क्या होते हैं, चश्मे का बहुत यूज कर रहे हैं। पर चश्मे का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है उनकी नज़र जो होती है ठीक वस्तुओं पर नहीं पड़ रही, यानी वस्तुएं जो होती हैं उनको साफ नहीं दिखाई देते हैं। इस वजह से क्या होता है वो चश्मे का यूज कर रहे हैं। पर आई उनकी आंखों में कौन सा रोग है जिसके कारण वो क्या चश्मे का यूज कर रहे हैं, तो ये बात करने वाले हैं आज हम हैं। जैसा कि लिखा है जब आंखों की समंजन क्षमता जो होती है, समंजन क्षमता छीड़ हो जाती है, यानी जो समंजन क्षमता होती है, यानी उनको फोकस खींचने की क्षमता होती है, आंखों में जो फोकस खींचने की क्षमता होती है, यानी क्या होती है छीड़, यानी कमजोर जब हो जाती है तो क्या होता है उस व्यक्ति को जिसकी आंखों की समंजन क्षमता कमजोर हो जाती है, छीड़ हो जाती है, तो उस व्यक्ति को क्या होता है तब वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तब वस्तुएं क्या होती है, कोई वस्तु अगर रखी है सामने है तो हमको क्या होता है स्पष्ट यानी साफ नहीं दिखाई देती है। तो क्या होता है इस स्थिति में, क्या होता है इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, यानी तस्वीर जो वस्तु की होती है वो क्या होता है रेटिना के आगे या पीछे कहीं पर भी बन सकता है ना। जो प्रतिबिंब होता है यानी वस्तु का वो रेटिना के आगे या पीछे कहीं भी बन सकता है। जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो रेटिना पे बनना चाहिए, तभी हम क्या हमारी आंखें जो होते हैं स्वस्थ होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, चश्मे का यूज करना नहीं होगा। अगर क्या होता है रेटिना के आगे या पीछे कहीं प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है रोग, इस विषय में इस समय क्या होता है एक रोग उत्पन्न होता है। तब क्या होता है जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के आगे या पीछे कहीं पर बन सकता है। ये रेटिना जो ये आँख होता है, आँख का जो पिछला भाग होता है रेटिना होता है, अगर यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है जैसा कि यहाँ पे प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन रहा है, यहाँ पे रेटिना पे बन रहा है, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता अगर है तो क्या होता है वो आंखों में कोई दिक्कत या परेशानी, कोई भी रोग नहीं होता। अगर रेटिना से पहले बनता है, ये रेटिना से पहले बनेगा, रेटिना के या बाद बनेगा, तो क्या होता है इस समय इस स्थिति में एक रोग होता है जिससे हम बोलते हैं क्या, आगे लिखा है इसी को दस्त दोष कहते हैं। जब रेटिना के आगे पीछे प्रतिबिंब बन जाता है तो इसी को क्या कहते हैं दस्त दोष कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष, दूसरा जो है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, तो ये क्या होता है, तो इस पे भी बात कर लेते हैं, दोनों के विषय में थोड़ा यहाँ जान लेते हैं, फिर हम इसको डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो निकट में क्या होते हैं, निकट की जो वस्तुएं होती हैं, यानी निकट में क्या होते हैं, निकट की जो वस्तुएं होती हैं, पास की जो वस्तुएं होती हैं वो हमको क्या होती है साफ दिखाई देती हैं। और जब परंतु क्या तो दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। निकट में क्या होता है निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। इस रोग को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। दूर में क्या होता है, दूर में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं पर निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, उससे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। तो आज जो यहाँ पर इस टॉपिक में इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो निकट दृष्टि दोष के बारे में बात करने वाले हैं। यानी लिखा है निकट दृष्टि दोष, यानी मायोपिया क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें क्या दिक्कत आती है जिससे हमको वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं दूर की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि परिभाषा ने लिखी है इसकी, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, यानी जो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, यानी जो पास की वस्तुएं होंगी वो बिल्कुल साफ दिखाई देंगी। पर क्या होता है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, यानी पास की वस्तुएं जो निकट की वस्तुएं वो साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। दोबारा देख लेते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, जिसको ये रोग है, उस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। इस रोग को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष।
क्या कहता है, निकटस्थ दोष। पर ये होता क्यों है, तो इसको जान लेते हैं। निकट लिखा है, निकटस्थ दोष के कारण क्या कारण हो सकते हैं, क्यों ऐसा हो जाता है, तो लिखा है नेत्र लेंस, लिखा है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। जो नेत्र लेंस होता है, लेंस है, नेत्र लेंस है, इसकी वक्रता जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। यानी नेत्र लेंस की वक्रता जो होती है ये बढ़ जाती है, और जो यहाँ से फोकस जाएगा ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी जो फोकस जाएगा, फोकस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब कम हो जाएगा तो रेटिना पे नब्बे के प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना के पहले ही बन जाता है। यानी रेटिना के पहले, यहाँ लिखा है रेटिना के पहले बना प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब पहले बन जाता है, रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन जाता है, रेटिना पे नब्बे के रेटिना के पहले बन जाता है, ठीक है। ये जो है ये है लेंस। लेंस क्या होता है, इसकी वक्रता बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। रेटिना पे प्रतिबिंब ना बल्कि रेटिना के पहले ही बन जाता है। कब बनता है, निकटस्थ दोष में। तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाता है, बढ़ जाना। यानी जो नेत्र लेंस होता है, इस गोले का व्यास जो होता है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, और गोले का व्यास भी बढ़ जाता है, फोकस दूरी कम हो जाते हैं। इस कारण क्या होता है, इसमें ये रोग हो जाता है, आंखों में निकटस्थ दोष हो जाता है। निकट में, निकट मतलब पास में जाती है, इसलिए हमको पास के उसमें दिखाई देते हैं, पर दूर के उसमें नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं इसका निवारण कैसे किया जाएगा, यानी इसको ठीक कैसे किया जाएगा, संशोधन कैसे किया जाता है, तो वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है निकटस्थ दोष को दूर करने के लिए, यानी जो निकटस्थ दोष है जिसमें हमको निकट की वस्तु साफ दिखा रहे हैं, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखा रहे हैं, इसको दूर करने के लिए हमको दूर की वस्तु साफ दिखाई दे, तो इसके लिए क्या कहता है, लिए उचित फोकस दूरी वाले, यानी उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का, कौन सा है, उत्तल अवतल दो लेंस होते हैं, पर हम यहाँ पे यूज किसका करेंगे, अवतल लेंस का, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ऐसा चश्मा लगाया जाता है जिसमें लगा हो कौन सा लेंस, अवतल लेंस लगा हो। यहाँ पे जो लेंस देख रहे हो अवतल लेंस है, ये इस प्रकार से बनना होता है, वो उत्तल होता है। पर आँख में जो लेंस पाया जाता है वो उभयोत्तल होता है, क्योंकि हमको पास और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई जाती हैं, इसलिए क्या होता है उसमें उभयोत्तल होता है। पर यहाँ पे जब अगर आपको निकटस्थ दोष हो जाता है तो आप क्या करना है, आपको अपने चश्मे में किस लेंस का उपयोग करना है, अवतल लेंस का। ये कौन सा है, अवतल लेंस। यह अवतल लेंस है, ये कौन सा है, नेत्र लेंस, मतलब नेत्र में पाया जाता है ना, तो नेत्र लेंस, ठीक है। ये दो लेंस होते हैं। अब क्या होता है, यहाँ से जो प्रकाश जा रहा है, अब क्या करेंगे इसमें हम इस जो ये जो है आँख में मतलब चश्मे में क्या करेंगे, अवतल लेंस क्या करते हैं, यूज करवा लेते हैं। जब अवतल लेंस लगवा लेते हैं तो यहाँ से जो किरणें जाती हैं, प्रकाश किरणें जाती हैं यहाँ से, तो क्या होते हैं, अवतल लेंस पर आपतित होते हैं। आपतित होने के बाद क्या होते हैं, यहाँ परावर्तन के बाद ये क्या होते हैं, लेंस के द्वारा रेटिना पर फोकस कर दिए जाते हैं, जिससे प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पे, ये रेटिना है, ये भाग रेटिना पर बन जाता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है। इस प्रकार से इसका किया जाता है संशोधन। किसका संशोधन किया जाता है, निकटस्थ दोष कैसे किया जाता है, यानी निकटस्थ जिस व्यक्ति को दोष है उसको अपने चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है जब निकट की वस्तुएं जो दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाती वो भी क्या होते हैं, साफ दिखाई देने लगती हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे दूसरी वीडियो में दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जिससे वीडियो लंबी भी नहीं होगी, आपको समझ भी आसानी से आ जाएगा। तो थैंक यू। आज की वीडियो में आप मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूरदृष्टि दोष क्या होता है। थैंक यू।